अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के रहमत के अशरे में आप सबका हिंदनमा की ओर से इस्तकबाल है। आज हम 5 रोज़ा 5वीं तरावी सुनने जा रहे हैं। इसमें सूरह निसा की 24 से 147 तक की आयतें हैं जो हमारी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें इसमें से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम जनाब तौफीक असलम खान साहब से सूरह निसा के बारे में जानना चाहेंगे। पहले से शुरू करो। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5वें पारे के बारे में बताना है। तो पहले ये गुजर चुका है कि किन से निकाह करना हराम है, उसकी तफसील दी गई थी। उसमें कहा गया कि उन औरतों से भी, यहाँ से जो शुरू हो रहा है सूरह निसा का ही अगला हिस्सा है, उसमें बताया गया है कि ऐसी औरतों से निकाह करना भी हराम है जो किसी और की निकाह में है। अलबत्ता अगर उनका निकाह टूट जाए तो फिर तुम जो है उनसे निकाह कर सकते हो। दूसरी बात बताई कि शहवत रानी नहीं करना चाहिए, निकाह से अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, और महर जो है वो तय होना चाहिए और उसको खुश दिली से दिया जाना चाहिए। अल्लाह तुम पर तवज्जो करना चाहता है। जो लोग ख्वाहिशात के ताबे हैं वो चाहते हैं कि तुम गुमराह हो जाओ। अल्लाह तबारक ताला चाहता है कि मोमिनों के बोझ हल्के कर दे, क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। एक दूसरे के माल तुम बातिल तरीक़े से मत खाओ, तिजारत होनी चाहिए खुश दिली के साथ, और एक दूसरे को तुम हलाकत में न डालो, यानी क़त्ल मत करो। अगर तुम किसी का पैसा नाजायज़ तरीक़े से खा रहे हो, हराम खोरी कर रहे हो, तो ये भी पूरी उम्मत को और पूरी इंसानियत को क़त्ल करने के जैसा है, तो ये काम मत करो। दूसरा ये है कि वाकई एक दूसरे का क़त्ल भी मत करो। और तीसरी बात ये है कि मायूस होकर तुम खुदकुशी भी मत करो। अपने आप को हलाकत में न डालने के ये तीनों मतलब हो सकते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तबारक ताला तुम्हें फिर जहन्नम में डालेगा। बड़े गुनाहों से बचते रहो तो अल्लाह तबारक ताला छोटे गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह ने जो तुम में से एक दूसरे पर फजल किया है उसकी आरजू मत करो, क्योंकि दुनिया में चलाने के लिए किसी को पैसे वाला रखना ज़रूरी है, किसी को ताकतवर, किसी को खूबसूरत। तो अल्लाह ने किसी को खूबसूरती दी है, किसी को पैसा दिया है, किसी को ताकत दी है, तो तुम उसके जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोई भी आदमी दूसरे के जैसा नहीं है। अलबत्ता अल्लाह का फजल तलाश करो। तुमको जो चाहिए ना वो अल्लाह से मांगो, उससे हसद मत करो उसके जैसा बनने के, वरना तुम दुखी हो जाओगे। खुद नहीं कमाओगे और कहोगे कि मुझे उसके जैसा बनना है, ना बन सके तो फिर हराम के तरीके इस्तेमाल करोगे। तो ऐसा मत करो, बल्कि जायज़ तरीक़ों से करो और अल्लाह से उसका फजल मांगते चले जाओ। मर्द ख़वाम है। एक बात ये भी है कि मर्द जो कमा रहे हैं वो मर्दों का है, और औरतें जो कमा रहे हैं वो औरतों का है। वो सवाब के बारे में भी है और दुनिया के मामले में भी है कि औरत अगर अपना बिजनेस कर रही है तो उसके पैसे उसके पास आएंगे, शौहर का ज़्यादा हक़ उस पर नहीं होगा। शौहर के पैसे हैं तो उसके हैं, बीवी का उस पर उतना हक़ नहीं होगा। ये बात भी हो सकती है। फिर कहा कि मर्द ख़वाम है। ख़वाम होने का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई बर्तरी हासिल हो गई, लेकिन घर के जैसे कोई एक हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, ऐसा घर के सारे इंतजामात का जिम्मेदार जो है मर्द रहेगा। और बताया गया इसलिए कि वो पूरा खर्च चलाता है और जिस्मानी तौर पे भी अल्लाह तबारक ताला ने उसको ताकतवर बनाया है। अगर औरत से किसी नाफरमानी का अंदेशा हो जाए तो बताया गया कि औरत को पहले तो समझाओ, क्योंकि ये मर्द की जिम्मेदारी है। दूसरा ये है कि उनको बिस्तरों से अलग करो, और कुछ सज़ा भी तुम उनको दे सकते हो। इस पर भी अगर सुधार ना हो तो एक हकम मर्द में से होना चाहिए, एक हकम औरत की तरफ से होना चाहिए, और वो दोनों मिलकर अगर इस्लाह करना चाहें तो इस्लाह हो सकती है। मुफस्सिरीन ने लिखे दोनों से मुराद मियाँ बीवी भी हो सकते हैं और दोनों हकम भी हो सकते हैं। अल्लाह की इबादत करो और शिर्क मत करो। वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीम और मिस्किन के साथ, रिश्तेदार पड़ोसी के साथ, अजनबी पड़ोसी के साथ, रोज़ के उठने बैठने वालों के साथ, हाथ के नीचे काम करने वालों के साथ अच्छा मामला करना चाहिए। और अल्लाह उस आदमी को अच्छा नहीं समझता, पसंद नहीं करता जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और शौक़ी बघारता है। लोग बखीली न करें, बल्कि अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह तबारक ताला नेकी को दो चंद कर देता है, यानी डबल कर देता है, और अल्लाह किसी पर भी ज़रा बराबर भी जुल्म करने वाला नहीं है। हर उम्मत में से एक शहीद लाया जाएगा, गवाह लाया जाएगा, और पूरी उम्मत पे उसकी गवाही ली जाएगी कि इन्होंने क्या मामला किया है। यानी ये ज़िंदगी आसान नहीं है, तुम्हारी इम्तिहान गाह है जिसमें से तुम गुजर रहे होगे। काफिर तो उस दिन ये चाहेगा कि उसको मिट्टी के बराबर कर दिया जाए। कोई चीज़ रहे मिट्टी से बना है, वही चाहेगा कि बस मैं मिट्टी बन जाऊँ।
اس کے بعد کہا گیا ہے کہ دیکھو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر کے نماز کے پاس جاؤ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو یا ضرورت سے فارغ ہو کر آئے ہو اور پانی نہ ملے آپ کو تو تیمم کر لو، اور تیمم کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ دونوں ہاتھ اپنی مٹی پہ مارو اور اسے صرف چہرے کو مسح کر لو اور دونوں کونیوں تک ہاتھ کو، بس یہ دو چیز کرنے سے آپ کا تیمم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہودی آتے اور جھٹکے سے کوئی غلط بات کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے، جیسے رائنا، رائنا کا مطلب تھا دیکھو ہماری طرف، را کا مطلب رائنا دیکھو ہماری طرف، مگر رائی کہتے ہیں چرواہے کو، تو وہ ایسا کہتے تھے رائنا یعنی اے ہمارے چرواہے، ایسا دوسرا ڈبل میننگ نکلتا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم کو اس کے سلسلے میں وانظرنا کہنا چاہیے، یعنی ہماری طرف تم جو ہے توجہ کرو۔ پھر اہل کتاب کو توجہ دی گئی ہے کہ اگر تم اس طریقے سے کرو گے تو تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، بلکہ پیٹھ کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ شرک معاف نہیں ہو سکتا، شرک کا گناہ، اس کے علاوہ جتنے چھوٹے گناہ ہوں گے وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کتاب والوں سے کہا گیا، اہل کتاب والوں سے، کہ وہ کیا کرتے ہیں، جبت کی بندگی کرتے ہیں، شیطان کی بندگی کرتے ہیں۔ جبت کہتے ہیں جو بے اصل ہے، یعنی مورتیاں بے اصل ہے، وہم ہے، فالگیری ہے، اور پانسے سے کوئی چیز معلوم کرنا ہے اٹکل پچو سے، تو یہ ساری چیزیں یہ بالکل حرام ہیں، اور یہ ان کو جو ہے نا خدا کی جگہ پہ انہوں نے جگہ دے دی ہے۔ تو ایسا کرنے والوں کے لیے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اچھا انعام ان کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم تو مسلمانوں سے اچھے ہیں، تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو ان کی ایک جلد جل جائے گی آگ کی وجہ سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دوسری جلد سے بدل دے گا تاکہ اس کا پورا مزہ وہ چکھ سکیں۔ پھر اور ایمان والوں سے کہا گیا کہ تم جنت میں رہو گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں بہت گہرے سائے ہوں گے۔ امانت اہل امانت کے حوالے کرو، یعنی دیکھیے اگر جماعت میں بھی کوئی منصب دینا ہے تو اس کے لیے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی میرا اس سے کیا ریلیشن ہے، نہیں تقویٰ، پرہیزگاری اور خدا کے معاملات میں خدمت میں وہ کیسا ہے، اسی کو مجھے اپنا ووٹ دینا چاہیے۔ ایسے حکومت کے بھی جو الیکشن ہمارے آتے ہیں تو ہمارا ووٹ ایک امانت ہے، ہم طے کرتے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا چاہیے، ایک گروپ بنا کر ہمارے ذات کا ہے فلاں ہے یہ کر رہے ہیں تو اللہ کے پاس ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ امانت اہل امانت کے حوالے کر دو، اور تم کو اگر حکم بنایا جائے، فیصلے کی میز پہ منصف بنایا جائے تو صحیح فیصلہ تم کرو، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اور وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں سے ذمہ دار ہیں، جو تمہارے امیر ہیں، تو ان کی بھی تم کو جو ہے نا اطاعت کرنی چاہیے۔ جھگڑا ہونے کے بعد اپنے معاملے کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کرنا چاہیے، یہ انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ اور جو لوگ اس میں شک کرتے ہیں وہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ طاغوت ان کا فیصلہ کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ کو منصف نہ بنا لیں اور آپ کے فیصلے سے تنگ دل نہ ہوں بلکہ خوشی سے اس کو قبول کرنے والے ہوں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ صدیق، شہداء اور صالحین کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد جب جنگ کا موقع تھا تو کہا مسلمانوں سے کہ اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھ لیا کرو، ایک جماعت جو ہے نا یہ چاہتی ہے کہ تم کو جو ہے سے نقصان پہنچے۔ اور نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جنگ میں کہ جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اگر جماعت کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے ایک جماعت پہلی رکعت پڑھ لے، پھر وہ اپنی جگہ لے لے، دوسری جماعت آ کے دوسری رکعت پڑھ لے، اور دونوں جماعتیں اپنی اپنی الگ رکعتیں بعد میں پوری کر لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں منافق جو کوئی کام کے لیے بلایا جائے تو دیر لگاتے ہیں، اور اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو مسلمانوں سے تو کہتے ہیں اچھا ہوا اس وقت مصیبت کے وقت ہم نہیں تھے، اور مسلمانوں کا کبھی فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ارے میں ان کے ساتھ رہتے تو ہم کو بھی بڑا فائدہ ہو جاتا تھا، حالانکہ ایسا کہ ان کے اور ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ سب جو ہے دھوکے باز ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کا تو کام یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے لڑیں جو دنیا کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو ان کا مرتبہ شہید کے جیسا ہوگا، اور اگر وہ مر جائیں شہید ہو جائیں اور اگر غالب ہو گئے تو یہ تو اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ کہا گیا ہے کہ جہاد پہ لوگوں کو ابھارو کہ جو کمزور ہیں، کمزور عورتیں ہیں، بچے ہیں، آج بھی جو ستائے جا رہے ہیں، بندھوا مزدور ہیں، تو ان کے لیے تم اٹھو،
اللہ तबारक ताला कहता है कि हमने तुमको इनके लिए उठाया है और तुम पे ये जिहाद फर्ज किया है। और लेकिन जिहाद की एक पूरी शक्ल अलग है, एक हुकूमत जिहाद कर सकती है, एक अमीर का होना ज़रूरी है। ये जो जिद्दोजहद है, या तो हम गरीबों को बचा सकते हैं, तो ये काम जहाँ तक हम पे फ़र्ज़ है वो आप तशरीह देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम होगा। फिर ये कहा कि देखो तुम मौत तो तुमको आकर ही रहेगी, चाहे तुम बुरूजिम मुशय्यदा कितने ही मजबूत किलों में रहो, और फ़ायदा और नुकसान सब अल्लाह ही की तरफ से होता है। और फ़ायदा जब होता है तो वो अल्लाह की तरफ से होता है बताया, लेकिन जो नुकसान तुमको पहुंचता है ना, असल में वो तुम्हारे आमाल का नतीजा होती है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत असल में अल्लाह ही की इताअत है। ये लोग कहते हैं कि हम तो इताअत करते हैं, लेकिन रात में मशवरे करते हैं और उसके खिलाफ बातें करते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि ये सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई बात इनको खौफ और अमन की मालूम होती है तो फैला देते हैं, ऐसा जैसा कोई गलत खबर आ रही है, कोई न्यूज़ है, कोई वीडियो है, गलत है सही है, फैलाते हैं, तो ये सही नहीं है। पहले अपने अमीर जिम्मेदार को पूछना चाहिए कि ऐसी खबर आई है, ऐसा वीडियो आया है, मुझे फैलाना चाहिए कि नहीं। तो वही कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिम्मेदारों से पूछो, अगर पूछ के वो बात को फैलाते तो ये सबके लिए बेहतर होता, वरना पूरा समाज फसाद का शिकार हो सकता है। लोगों को उभारो काम करने के लिए और खुद भी अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करो। जो भी सिफारिश करता है अच्छाई या बुराई की, तो अच्छा सिफारिश करने वाले को उसका बदला मिलता है, बुराई की सिफारिश करने वाले को उसका बदला मिलता है। कहा गया कि तुमको जो सलाम करे उससे बेहतर जवाब दो। कोई कहे अस्सलाम वालेकुम तो कहो वालेकुम अस्सलाम, रहमतुल्लाह तो रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो उससे अच्छा जवाब दो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ भी दे तो उससे अच्छी दुआ आप उनको दे दो। और काफिर तो ये चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसा बन जाओ, लेकिन कोई मुनाफिक तुमसे सुलह करना चाहे, झगड़ा न करने चाहे, तो तुम भी उनके साथ जो है सुलह करो, वरना अगर नहीं करते हैं तो फिर मुकाबला करो। मोमिन किसी मोमिन का कत्ल अगर गलती से कर ले तो उसके बदले में उसको कफ़ारा अदा करना चाहिए कि एक मोमिन गुलाम को आज़ाद करे और उसकी दीत भी अता करे। लेकिन कोई मोमिन किसी मोमिन को, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करता है तो उसका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम है, उसके लिए कोई दरगुजर जो है नहीं है। इसके बाद फरमाया गया कि जब तुम्हारा जंग में ये होता था कि एक साहब ने सलाम किया, उन्होंने कहा कि डर के सलाम किया, उसको कत्ल किया, तो अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि पहले तुम तहकीक कर लिया करो। ये ना कहो कि वो सलाम कर रहा है कि ये तो डर के कर रहा है, बल्कि तुम तहकीक करो, तुम भी पहले ऐसी हालत से गुजार गए। फिर अल्लाह ने बताया कि मुजाहिदीन का दर्जा हमेशा से बड़ा है, जो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद कर रहे हैं, हालांकि बैठने वालों को भी अल्लाह अजर अता फरमाने वाला है। फिर जालिमों के लिए है जो जरिया रखते हैं उन्हें माफ नहीं है, जो जरिया नहीं रखते हैं उनको जिहाद न करने से कोई नुकसान नहीं होगा। फिर इसके बाद फरमाया गया कि हिजरत कर रहा है कोई शख्स, अगर वो मर गया या उसको कत्ल कर दिया गया, तब भी जो है उसको हिजरत का पूरा सवाब मिलेगा। नमाज खस्र के बारे में बताया गया है कि तुम जब सफ़र पे हो तो आधी नमाज पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद बताया कि जो लोग खयानत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से वो बच नहीं सकते हैं। गुनाह करते हुए वो लोगों से छुपते हैं और अल्लाह से नहीं छुपते हैं, और रात में गलत तदबीरें करते हैं तो उनके लिए नुकसान है। दुनिया में तुम उनको बचाते रहे हो, लेकिन आखिरत में उनको कौन बचाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे ही चाहते थे मुसलमानों के गुनाह माफ़ हो जाए, तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है तुम दुनिया में तो उनको बचा सकते हो, लेकिन आखिरत में उनको कौन बचाएगा। गुनाह के बाद माफ़ी है लेकिन ऐसे गुनाह पे नहीं जिस पे का इल्ज़ाम वो किसी और पे रख दे, तो ये तो बहुत ही बड़ा गुनाह होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो तो तुमको भी गलत फहमी में डालना चाहते हैं, बल्कि अल्लाह आप पे बहुत बड़ा मेहरबान है, इसलिए वो आपको गलती पे में पढ़ने से बचा रहा है। वो रात में छुप के बैठकें करते हैं। अगर तुम ये बैठकें करो रात में, लेकिन खैर का करो, नेकी का करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बारे में बात करो, तो ये अच्छा है। अल्लाह शिर्क को बाकी माफ़ नहीं करने वाला है, बाकी सारी गुमराहियों को वो माफ़ करने वाला है। शैतान पर उसने लानत फरमाई है, और शैतान ने ये वादा किया अल्लाह तबारक ताला से कि मैं उनको गुमराह करूँगा, उनको उम्मीदें दिलाऊँगा, मैं हुक्म दूँगा तो वो जानवरों के कान काटेंगे, उनकी शक्लें और उनकी मतलब उनके साख्त में जो है गड़बड़ पैदा कर देंगे। तो शैतान
की जो पैरवी करेगा वो पूरे की तरीके से घाटे में पड़ गया है। यतीम लड़कियों और बच्चों के बारे में हुक्म दिया गया है कि उनके निगरानी तुम्हें करना चाहिए। मियाँ बीवी के ताल्लुक ख़राब हो गए और बीवी को शौहर से ज़रा ख़तरा पैदा हो रहा है तो कहा गया है कि कुछ हुकूक की कमी बेशी के साथ समझौता कर लेना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। और कहा 2 शादियां अगर तुम करो या एक से ज्यादा शादी करो तो एक की तरफ ऐसा न झुक सको जाओ कि दूसरी अधर्म में लटकते रहे। अल्लाह को मालूम है कि इंसाफ नहीं कर सकोगे तुम, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक की तरफ इतना झुक जाओ कि दूसरी अधर्म में लटकती रहे। फिर कहा कि तुम इंसाफ के अलंबरदार करो। कुनु क़व्वामीना लिल्लाहि बिलक़िस्त, कौन है तुम में से जो अल्लाह के लिए ध्वजवाहक हो जाए। इंसाफ का झंडा हमेशा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, चाहे मामला तुम्हारे वालिदैन का हो, रिश्तेदार का हो, चाहे गरीब का हो, अमीर का हो। और कभी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करना चाहिए, लगी लपटी बात नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारा रिश्ता है बोले उनसे मेरे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, मैं हक बात क्यों कहूँ, बल्कि दबा रहे हैं, तो ये बहुत बुरे काम हैं। अल्लाह तबारक तआला ने ये बात फरमाई है कि अल्लाह की जो आयत हैं और जो शायर हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई अजान का मजाक उड़ा है, दाढ़ी का मजाक उड़ा रहा है तो उसके पास नहीं बैठना चाहिए जब तक कि वो दूसरी बातों में न लग जाएं। और जो ऐसा बैठे रहेंगे और मजाक भी उड़ाते रहेंगे तो उनका ठिकाना हमेशा जहन्नम है। और मुनाफिक जो है वो दोज़ख के आखिरी दर्जे में रहेगा, काफिर तो भी ऊपर के दर्जे में रहेगा, लेकिन मुनाफिक जो है आखिरी दर्जे के अंदर रहेगा। लेकिन अगर कोई तौबा करता है, माफ़ी चाहता है तो अल्लाह तबारक तआला बड़ा माफ़ करने वाला है। अल्लाह से दुआ है कि मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।